बजट में क्या मिलेगा, नरेंद्र मोदी क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसकी चर्चा तो बहुत पहले से चल रही है। हमने पाठशाला में भी आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी से मिडिल क्लास को बहुत उम्मीद है इस बार बॉस, कि कम से कम टैक्स में कुछ राहत तो दे दीजिए सर। और उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी इस बार जरूर कुछ सोचे, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो इसमें मिडिल क्लास को लगता है कि उसे भी कुछ राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि टैक्स का दर्द मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। टैक्स वाले इस दर्द को हमने पाठशाला के जरिए मोदी सरकार तक पहुंचाया था, आपको याद होगा। हमने पाठशाला में विस्तार से आपको टैक्स पर चैप्टर दिखाया था, क्या कर सकती है मोदी सरकार, क्या उन्हें देखना चाहिए मिडिल क्लास के दर्द को, ये सारी बातें की थी जो बड़ी वायरल भी हुई थी। और सहयोग की बात देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर सबके मन में लड्डू फूटना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट से ठीक पहले बता दिया कि किस पर कृपा बरसने वाली है और किस पर क्रोध होगा। क्रोध की बात तो आज पीएम मोदी ने बता ही दी जब उन्होंने उस डीप स्टेट की क्लास लगा दी, जिस डीप स्टेट को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता भारत बहुत चुभ रहा था। ये डीप स्टेट, ये इकोसिस्टम हमेशा इस ताक में रहता है कि भारत के साथ कोई ना कोई साजिश की जाए। इस डीप स्टेट के दम पर भारत में भी मोदी विरोधी बड़े उछल रहे थे। पीएम मोदी ने आज इसी डीप स्टेट की चिंगारी को कैसे ठंडा किया उसका चैप्टर भी खोलूंगा, उसमें ट्रंप का क्या योगदान है यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले बजट की बात। आप पीएम मोदी को सुनिए, उन्होंने जो मिडिल क्लास का नाम लेकर कहा है, फिर बताऊंगा कि बजट में होने क्या वाला है और मिडिल क्लास को क्या राहत मिल सकती है। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। अब प्रधानमंत्री कई बार खुद ही कह चुके हैं कि वो जो करने वाले होते हैं उसका हिंट वो पहले ही दे देते हैं। इसलिए पब्लिक को लग रहा है कि उन्होंने गरीब और मिडिल क्लास पर मां लक्ष्मी की कृपा विशेष तौर पर बनी रहे, ये कहकर बहुत बड़ा संकेत दे दिया। बजट से ठीक पहले पीएम मोदी ने गरीब और मिडिल क्लास पर मां लक्ष्मी की कृपा की बात की, और यह सबको पता है कि मां लक्ष्मी की कृपा से समृद्धि और धन की वर्षा होती है। इसलिए पीएम मोदी के बयान का सीधा मतलब अभी तो यही निकाला जा रहा है कि बजट से गरीब और मिडिल क्लास की जेब भरने वाली, और यह तभी हो सकता है जब मोदी सरकार टैक्स में कटौती करे, जिससे मिडिल क्लास की जेब पहले से ज्यादा भरी रहे। हमने कुछ दिन पहले ही आपको पाठशाला में बताया था कि इस बजट से मिडिल क्लास की उम्मीदें क्या हैं। जैसे मिडिल क्लास को उम्मीद है कि भाई न्यू टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपए तक सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया जाए, अभी यह 7 लाख की लिमिट है। दूसरा कि 18 से 20 लाख की इनकम पर टैक्स रेट को कम कर 20% किया जाए, अभी 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% टैक्स लग जाता है। तीसरा, न्यू टैक्स रिजीम में 30% टैक्स स्लैब को 15 लाख की इनकम से बढ़ाकर 20 लाख से ज्यादा की इनकम पर लागू कर दिया जाए। अब जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या उसका मतलब यही है कि इनमें से कुछ कुछ हो सकता है या सब हो सकता है? क्या उसके लिए जमीन तैयार है? आज आपको यह भी बताऊं। कल का बजट पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होने वाला है, और बजट से मिडिल क्लास का खास ख्याल रखा जाएगा। इसके संकेत आज सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिए, बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने भाषण में इसका संकेत दिया। मतलब डबल संकेत आया है बॉस। राष्ट्रपति ने क्या कहा वो सुनिए, फिर बताऊंगा कि मिडिल क्लास के पास बजट से उम्मीदों की कौन सी लंबी लिस्ट है। भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा, देश उतने ही ऊंचा उड़ान भरेगा। मेरे सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है, बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। सरकारी कर्मचारी भी मिडिल क्लास के अहम प्रतिनिधि है। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। यानी मन में पहला लड्डू फूटा जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिडिल क्लास और गरीबों पर मां लक्ष्मी की कृपा विशेष बनी रहे।
दूसरा लड्डू फूटा जब राष्ट्रपति ने कह दिया कि देश तभी आगे तेजी से बढ़ेगा जब मिडिल क्लास बड़े सपने देखेगा और वो सपने पूरे कर पाएगा। सपने तो तभी पूरे कर पाएगा जब जेब में लक्ष्मी जी होंगी। लक्ष्मी जी तभी होंगी जब टैक्स थोड़ा कम होगा। तो क्या ये डबल संकेत हैं कि बजट में मिडिल क्लास को राहत मिलने वाली है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में बहुत अहम बात बोली। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मध्यम वर्ग के योगदान को मानती है, उसकी सराहना करती है। लेकिन अब मिडिल क्लास कह रहा है कि यह तारीफ तो ठीक है, लेकिन कुछ राहत भी तो दीजिए। मिडिल क्लास ये राहत इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसने टैक्स पर जरूरत से ज्यादा भार उठाया हुआ है। आप देखिए कि साल 2013-14 में इंडिविजुअल टैक्स पेयर थे 1,66,00,000, मतलब जो लोग टैक्स भरते थे। ये वो टैक्स पेयर्स हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं तो जीरो टैक्स नहीं दिखाते हैं। इनकी संख्या साल 2023-24 में बढ़कर 2,81,00,000 पहुंच गई। यानी पिछले 10 साल में 1,15,00,000 इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई। टैक्स फाइल करने वाले तो और बढ़े हैं, वो 8, 9, 10 करोड़ पहुंच गए, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग जो है वो जीरो रिटर्न फाइल करते हैं। जो टैक्स देते हैं उनकी संख्या बढ़ी। अब आप कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को देखिए। साल 2019-20 में कुल कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन हुआ था 5.56 लाख करोड़ रुपए। साल 2024-25 में यह 10 लाख करोड़ के पार चला गया। यानी 5 साल में कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन, यानी जो कंपनियों से टैक्स सरकार ने वसूला, वो 83% बढ़ गया। लेकिन इसी दौरान आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का हाल देखिए। साल 2019-20 में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स ने कुल इनकम टैक्स भरा था 4,92,000 करोड़ रुपए, जो अब बढ़कर 11,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी 5 साल में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का इनकम टैक्स कलेक्शन 141% बढ़ गया बॉस। 5 साल में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स ने कॉर्पोरेट टैक्स से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा इनकम टैक्स भरा है। यानी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की संख्या भी बढ़ी, उन्होंने ज्यादा टैक्स भी भरा, लेकिन सवाल है कि उनको रिटर्न में क्या मिला। यह भी दिखाता हूं आपको। देखिए, पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक साल 2020 से साल 2023 के बीच कॉर्पोरेट प्रॉफिट 4 गुना बढ़ गया। लेकिन जिस रफ्तार से कंपनियों ने पैसा कमाया, प्रॉफिट बढ़ा उनका, उस रफ्तार से मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ाई उन कंपनियों ने। फिक्की क्वेस्ट कॉर्प की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 6 सेक्टर में साल 2019 से 2023 के बीच कर्मचारियों की जो एनुअल वेज ग्रोथ रेट थी वो 0.8% से लेकर 5.4% रही बस। मतलब बहुत कंपनी पैसा कमाई तो 5-5.5% का आपको इंक्रीमेंट दे दिया, इससे ज्यादा नहीं दी। यानी इन 6 सेक्टर में सबसे ज्यादा सैलरी हाई होने का रेट अगर रहा तो 5.4%, वो भी साल 2019 से 2023 के बीच औसतन महंगाई दर 5.7% से भी कम है। यानी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी उस हिसाब से कंपनियों ने सैलरी नहीं बढ़ाई बॉस। और यह सरकार कंपनियों को राहत दी कि आप अगर पैसा बचाइएगा तो ज्यादा नौकरी दीजिएगा, ज्यादा लोगों की सैलरी बढ़ाइएगा, वो ज्यादा कमाएगा तो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, आप भी देश में पैसा लगा पाइएगा। लेकिन कंपनियों ने जो किया भैया, उन्होंने तो झोल कर दिया, खुद मोटा माल कमा लिया, और सैलरी बढ़ाने की बारी आई तो कहा कि तुम काम ही क्या करते हो, बस हटो यहां से, लो 5% लो, जाओ। अब आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा इसलिए भी रहना चाहिए क्योंकि भारत की जीडीपी में 60% की हिस्सेदारी प्राइवेट कंजम्पशन की है बॉस। वैसे तो मिडिल क्लास की आम बजट से उम्मीदों की एक लंबी लिस्ट है, जैसे इनकम टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए, ये लोगों को लगता है। 80C में निवेश पर टैक्स की छूट को 2.5 लाख किया जाए। अभी 1.5 लाख तक के निवेश पर छूट मिलती है और ये काफी समय से बदली नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाया जाए। अभी न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 कहा जा रहा है कि इसको लेकर डिमांड है कि भैया इसको कम से कम 1 लाख तो कीजिए। होम लोन पर ब्याज छूट की लिमिट 2 लाख है। आम आदमी कहता है कि कम से कम 3 लाख तो कीजिए बॉस। इसके अलावा टैक्स पेयर्स की यह भी मांग है कि HRA में के तहत मिलने वाली छूट को न्यू टैक्स रिजीम में भी जोड़ा जाए। GST की व्यवस्था को और आसान बनाया जाए। मौजूदा स्टैंप ड्यूटी की दरों को थोड़ा कम किया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस जैसी जरूरी चीजों से GST हटना चाहिए। अब लोगों को उम्मीद जगी जब PM कह रहे हैं कि भाई मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिडिल क्लास पे बरसे, तो वो लग रहा है कि बॉस इस बार तो लग रहा है कुछ मिलेगा। कल जो बजट आएगा वो ऐसे मौके पर आ रहा है जब दिल्ली में चुनाव चल रहा है। 1 फरवरी को बजट आएगा, 5 फरवरी को वोटिंग है।
बजट से कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास का मुद्दा उठाया था। केजरीवाल जी भी लग रहा है पाठशाला देखते हैं। हमने यहां पाठशाला में चैप्टर पे चैप्टर खोले टैक्स पे, उधर केजरीवाल जी ने मुद्दा पकड़ लिया। अच्छा, पीएम मोदी के सामने मिडिल क्लास से जुड़ी अरविंद केजरीवाल ने 7 मांगे रख दी थी, जो हमने पाठशाला में बताया था। कमोबेश वही मांग उठा के वहां उन्होंने लगा दी। अब अरविंद केजरीवाल ये कहकर पीएम मोदी को घेर रहे हैं कि वो बजट में ये ऐलान कर दें कि अरबपतियों के कर्जे माफ नहीं किए जाए। एक बार अरविंद केजरीवाल को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी बजट में महिलाओं के लिए क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं। वो तो मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ऐलान करें कि देश के अरबपतियों के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। कल बजट आ रहा है, प्रधानमंत्री जी ऐलान करें तो देश का मिडिल क्लास बहुत खुश होगा। अगर आप देश में के अरबपतियों के कर्जे माफ करना बंद कर दें तो देश में जितने टैक्स हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स खासकर, इसका दर आधी की जा सकती है। ये मैंने पूरी कैलकुलेशन की है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं, अरबपति लोग हैं, उनका जो कर्जा है वो माफ नहीं होना चाहिए। भाई, एक तो कर्जा माफ सरकार नहीं करती, वो बैंक्स वगैरह करती है। और अरविंद केजरीवाल ये नहीं बता रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी सरकार जो बिल लेकर आई, ऐसे लोगों को पकड़ने का, जो पैसा दबा के बैठ जाते थे, कहते थे हमारे पास तो पैसा नहीं, कंपनी डूब गई, ऐसे लोगों से राइट ऑफ करके उनका लोन, मतलब अलग अकाउंट में डाल के, अब फिर उनके पीछे लग के कि लाओ पैसा, कैसे नहीं दोगे जी, 10 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा वसूला गया। मिडिल क्लास बजट से इसलिए भी उम्मीद लगाए बैठा है क्योंकि आज आर्थिक सर्वे आया है, उसमें देश की आर्थिक हालत बढ़िया दिख रही है। सुनिए क्या जमीन तैयार है। आर्थिक सर्वे में अनुमान है कि 2025-26 में अर्थव्यवस्था 6.3% से 6.8% के बीच की रफ्तार से बढ़ेगी। सर्वे में कहा गया है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अगले 1 से 2 दशक तक 8% की दर से आर्थिक विकास करना होगा। इस टारगेट को हासिल करने के लिए भी मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा देना होगा, जिससे वो ज्यादा खर्च करेगा और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। आर्थिक सर्वे में महंगाई के कम होने का जिक्र है। साल 2024 में अप्रैल से दिसंबर के बीच रिटेल महंगाई 4.9% रही। चौथी तिमाही में महंगाई में और कमी होने का अनुमान है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि लेबर मार्केट के हालात 7 साल में बेहतर हुए हैं। साल 2024-25 में बेरोजगारी दर गिरकर 3.2% पर आ गई है। ईपीएफओ में नेट पेरोल पिछले 6 साल में दोगुना हुआ है, जो संगठित क्षेत्र में रोजगार का अच्छा संकेत है। यानी सीधा हिसाब यह है कि देश विकास तो करेगा, अर्थव्यवस्था रॉकेट की गति से उड़ रही है, लेकिन अगर उसको और गति देनी, उसको जो अभी जिस कक्षा में घूम रही है उससे और ऊपर ले जाना है, तो भैया पंप मारना ना पड़ेगा। तो पंप कैसे मराएगा? आम आदमी को पैसा दीजिए। इतना टैक्स लगाइएगा तो आदमी दबा के बैठ जाता है पैसा कि अरे पैसा बच ही नहीं रहा, क्या खर्चा करेंगे। तो टैक्स में छूट मिलेगी, पॉकेट में पैसा आएगा, आम आदमी पैसा खर्चा करेगा, इधर उधर सामान खरीदेगा, घूमने जाएगा, कुछ ना कुछ खरीदारी करेगा और तेजी से अर्थव्यवस्था भागेगी। तो दोनों का फायदा है, सरकार का भी, आम आदमी का भी। पीएम मोदी ये बात पहले ही कह चुके हैं कि उनके लिए गरीब, महिला, युवा और किसान की सबसे बड़ी जाति है। बजट में इस वर्ग का खास ख्याल रखा जाएगा। पीएम मोदी ने आज इसके भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए इस सत्र में अहम फैसले लिए जाएंगे। एक बार पीएम को सुनिए, फिर बताता हूं कि पीएम मोदी ने कैसे आज डीप स्टेट और उसके इकोसिस्टम के भी तोते उड़ा दिए। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। आचार संहिता की वजह से बजट में दिल्ली को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा, लेकिन महिलाओं को लेकर जो बड़े फैसलों की बात पीएम मोदी कर रहे हैं, उसका सीधा असर दिल्ली के चुनाव पर पड़ सकता है।
क्योंकि अभी दिल्ली का चुनाव महिला वोटर्स पर टिका है। दिल्ली के चुनाव में और क्या क्या हो रहा है उसकी बात आगे थोड़ी देर में करूंगा। फिलहाल